हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल जीके पॉइंट अड्डा पर। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि सीटेट एग्ज़ाम के लिए आपको कौन से ऐसे 5 पॉइंट को फॉलो करना है जिससे आप पहले ही अटेम्प्ट में अपना जो सीटेट का एग्ज़ाम है वो क्वालिफाई कर सकते हैं। या फिर अगर आपने अभी तक सीटेट का एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं किया है, कुछ दिक्कतें आ रही हैं, कुछ नंबर से रह जा रहा है आपका सीटेट का एग्ज़ाम, तो आज जो मैं आपको बता रही हूँ 5 इंपॉर्टेंट पॉइंट, उनकी प्रिपरेशन आपको 15 दिन करनी है। ठीक है, यानी 15 दिन की मैं आपको स्ट्रैटेजी बता रही हूँ। सिर्फ 5 पॉइंट पे फोकस कीजिए, आपका सीटेट का एग्ज़ाम निकल जाएगा। तो दोस्तों, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को स्किप बिल्कुल मत कीजिएगा। मैं यहाँ पे आपको चैनल को सब्सक्राइब करने को नहीं कहूँगी। अगर आप पूरा वीडियो देखिए, आपको वीडियो अच्छी लगती है तभी आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है। लेकिन अगर आप वीडियो पूरा देख लेंगे तो हो सकता है इसके कुछ पॉइंट जो है आपका सच में एग्ज़ाम क्वालिफाई करवा दे, ठीक है। कौन से वो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, चलिए देख लेते हैं। तो दोस्तों, पॉइंट नंबर 1 है कि आपको इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को प्रिपेयर करना है। समय सिर्फ 15 दिन का बचा है, तो इसके लिए आप पूरा सिलेबस को प्रिपेयर करने के बजाय सिर्फ उन टॉपिक्स पर फोकस कीजिए जिनसे काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन हर बार रिपीट किया जाता है, ठीक है। तो उन टॉपिक्स को आप सर्च कीजिए, आपको हर एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स की वीडियो यूट्यूब पर मिल जाएगी। आप वहाँ से जाइए, देखिए, नोट्स बनाइए और लर्न कीजिए, ठीक है। आप एक दिन में कम से कम 7-8 टॉपिक कवर कर सकते हैं। लेकिन वो टॉपिक्स हैं क्या, तो इस पर भी मैंने वीडियो बनाई है, अपलोड है चैनल पे, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। दूसरा काम आपको ये करना है कि टैग वर्ड्स की प्रैक्टिस कर लेनी है। और दोस्तों, मैंने टैग वर्ड कितनी बार मैंने आपको बताया है। हिंदी पेडागोजी के, इंग्लिश पेडागोजी के, साथ में सीडीपी के टैग वर्ड्स की वीडियो भी अलग अलग सेपरेटली अपलोड की हुई है, तो आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। उनकी आपको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। मैं सच बात बता रही हूँ कि एग्ज़ाम कितना ज़्यादा लेंदी होता है, वो जब आप एग्ज़ाम देने जाएंगे तभी आपको पता चलेगा। और अगर आप टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाए ना, तो आप अफसोस करेंगे कि काश हमने प्रैक्टिस कर लिया होता, जिससे आपका टाइम बच जाता और आप पूरा पेपर फिनिश कर पाते। आपको पता होगा कि यहाँ पे माइनस मार्किंग नहीं होती है, इसलिए हमें सारे क्वेश्चन अटैम्प्ट करने होते हैं, ठीक है। अगर आप सारे क्वेश्चन अटैम्प्ट करेंगे तभी यहाँ पे आपको बेनिफिट मिल पाएगा। तो आप जल्दी से जल्दी कैसे पेपर सॉल्व करेंगे, इसके लिए टैग वर्ल्ड आपकी काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है और आप उसे ज़रूर से ज़रूर देख कर जाइएगा। और तीसरा काम आपको क्या करना है, देखिए, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर लगाने हैं। जब आप ये दोनों काम कर लेंगे, यानी कि इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को पढ़ लीजिएगा, टैग वर्ड की प्रैक्टिस कर लीजिएगा, इसके बाद आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर उठाना है, क्योंकि अब आपने पढ़ लिया, ठीक है। अब आप अगर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लगाएंगे तो आपको क्वेश्चन समझ में आएगा कि कहाँ से क्या क्वेश्चन पूछा जा रहा है और आपको उसका आंसर कैसे करना है ये भी समझ में आएगा। और जो क्वेश्चन आपका गलत हो जाए आप उसमें गोला कर दीजिए, बाद में उसकी अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है ना। कम से कम आप 10 क्वेश्चन पेपर लगा के जाइएगा प्रीवियस ईयर के, और ज़्यादा पुराना नहीं, 2020 के बाद का लगाइएगा। या फिर अगर आप 2022, 23, 24 का भी लगाते हैं तब भी इनफ होगा, क्योंकि 2022 में ऑनलाइन पेपर हुआ था, तो इसलिए उसके कई सारे सेट हैं, तो आप उसकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। चौथा है टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि आपको पता ही है कि एग्ज़ाम में 5 सब्जेक्ट से क्वेश्चन आते हैं। आपका सीडीपी का हो गया, हिंदी है, इंग्लिश है, ठीक है। और इसके बाद आप जो सब्जेक्ट चूज़ किए रहेंगे, जैसे जो मैथ साइंस वाले हैं तो वो उनका मैथ और साइंस का क्वेश्चन आएगा, वहीं पे जिनका एसएसटी है तो उनका एसएसटी से क्वेश्चन आएगा। तो ऐसे में टोटल मिला के 5 सब्जेक्ट होते हैं, टोटल 150 क्वेश्चन आपको करना होगा। और आप सारे क्वेश्चन तभी अटेम्प्ट कर पाएंगे जब आपका टाइम मैनेजमेंट बहुत अच्छा होगा। पांचवा है कि प्रैक्टिस ऑन ओएमआर, ठीक है। तो आपको देखिए, टाइम मैनेजमेंट के लिए आपको सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप ओएमआर पे लेकर के प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। जैसे कि ओएमआर शीट जो खाली वाली होती है वो आपको किसी भी स्टेशनरी शॉप पे मिल जाएगी, आप वहाँ से ले लीजिए। इसके बाद आप 2.5 घंटे का टाइमर लगा दीजिए। आपको तो पता है कि सीटेट का एग्ज़ाम 2.5 घंटे का होता है, ऑफलाइन मोड में एग्ज़ाम है, तो आप 2.5 घंटे का टाइमर लगा के फिक्स कर लीजिए, ठीक है। इसके बाद आपको क्या करना है, आप कोई भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर लेके बैठेंगे। मान लीजिए कि मेरे पास अभी पिछले ही साल का क्वेश्चन पेपर है ये सीटेट का, तो आप लेके बैठेंगे, ठीक है। इसके बाद आपको क्या करना है, जैसे हमने यहाँ पे पहला क्वेश्चन पढ़ा, ठीक है, इसके 4 ऑप्शन हैं, हम इनके ऑप्शन को देख लेंगे और इसमें से जो भी हमें अप्रोप्रिएट लगेगा इसका आंसर, हम उसे ओएमआर शीट पे भर लेंगे। मान लीजिए यहाँ पे पहले का सेकंड आंसर सही है, तो हम यहाँ पे सेकंड वाले को गोला कर लेंगे। अगर आप कंफर्म है कि इसका आंसर यही होना चाहिए तो आप उसे ओएमआर शीट पे भरते चलिए। कुछ लोग क्या होता है, सोचते हैं हम बाद में भरेंगे, तो ये बहुत बड़ी गलती हो जाती है और बाद में वो ओएमआर शीट नहीं भर पाते, ठीक है। तो यहाँ पे मान लीजिए ये सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन का आप ऑप्शन देखिए, आपको यहाँ पे सेकंड वाले का जो भी आंसर सही लगे, मान लीजिए यहाँ पे हमें दूसरा आंसर ही सही लग रहा है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे,
अब ये भी कंफर्म है कि दूसरे का दूसरा ही होगा, तो हम फिर से यहाँ पे अपना OMR भर लेंगे। ठीक है, तो जो भी आपको कंफर्म हो रहा है कि इसका आंसर यही होना चाहिए, तो आप उसे साथ साथ भरते चलिए। तो आपको यहाँ पे इसी तरह इसका आंसर को अच्छे से भर लेना है और आप गोला पूरा भरिएगा अच्छे से। ठीक है, अगर आप सर्कल को अच्छे से फिल नहीं करते हैं तो आपकी कॉपी चेक नहीं होगी, ये आप याद रखिएगा। ठीक है, फिर आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइएगा। क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िएगा, उसके चारों ऑप्शन को अच्छे से पढ़िएगा। और अगर मान लीजिए कि आपको 2 ऑप्शन पर डाउट हो रहा है, और अधिकतर ये होता भी है, जब भी आप यहाँ पे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो आपको 2 तो ऐसा लगेगा कि ये नहीं होना चाहिए, आप उसे एलिमिनेट कर लेंगे, लेकिन आप 2 में ही कंफ्यूज रहेंगे कि ये सही है या फिर ये सही है। ठीक है, तो जहाँ पे आपको ऐसा कन्फ्यूजन क्रिएट हो तो उसके लिए आपको क्या करना है, अब आप कंफर्म नहीं हैं लेकिन फिर भी आपको 2 तो पता ही है कौन सा होना चाहिए, तो आप कम से कम एक पूरा गोला मत भरिए OMR में, लेकिन एक पॉइंट लगा दीजिए। ठीक है, छोटा सा पॉइंट लगा दीजिए, ताकि आपको जब भी आगे मान लीजिए फिर से गोला भरना हो तो आपको फिर से पेपर ना पलटना पड़े, क्योंकि दोबारा आप सोचेंगे कि हम आगे क्वेश्चन को फिर से देख लेंगे अच्छे से, तब अगर गोला भरेंगे तो आपको इतना टाइम नहीं मिलने वाला है। कम से कम ऐसे एक डॉट लगा रहेगा तो आपको पता चलेगा कि हाँ यही आंसर था, लास्ट में आप उसी गोले को पूरा फिल कर सकते हैं। ठीक है, तो मेरा कहने का ये मतलब है, जैसे हमें यहाँ सेकेंड और थर्ड में डाउट हो रहा है तो हम क्या करेंगे, हम पूरा गोला ना भर के छोटा सा डॉट यहाँ पे कर देते हैं। ठीक है, कि आंसर हमारा इन्हीं दोनों में से है। इससे क्या होगा, आपके 50% चांसेस रहेंगे कि आपका आंसर सही हो सकता है, और बाद में जब भी आपको टाइम मिले तो आप सेकंड या थर्ड वाले में से कोई एक ही गोला को भरेंगे ना। मान लीजिए अगर आपने पॉइंट बिल्कुल भी नहीं लगाया और आपने गलती से ए और डी को भर दिया, तो फिर आप क्या करेंगे, आपका तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे कम से कम 50% चांसेस रहेंगे आप बी और सी में से ही पूरा गोला बनाएंगे। ठीक है, और वो क्वेश्चन सही होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो आपको ऐसे करना है, जो आपको कंफर्म हो पूरा गोला भरते चलिए, जो आपको डाउट हो रहा है तो आप क्वेश्चन में चाहे तो गोला कर लीजिए। ठीक है, या फिर आप OMR शीट पे पॉइंट रख दीजिए कि हाँ यही इन्हीं दोनों में से आंसर हो सकता है। तो आपको ये काम करना है और साथ साथ आप OMR भरते चलिए। बाद के लिए रखेंगे कि हो जाएगा पूरा पेपर सॉल्व हो जाएगा, इसके बाद आप OMR भरेंगे तो आपका छूट जाएगा, यकीन मानिए, और आप बहुत पछताएंगे। ठीक है, तो आपको ऐसा काम नहीं करना है, तो इसीलिए प्रैक्टिस करिए, OMR पे करिए, OMR खरीद लीजिए, तो इससे आपकी प्रैक्टिस भी काफ़ी अच्छी हो जाएगी और आप टाइम के अंदर ही पूरे पेपर को सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो ये था आज का हमारा 5 पॉइंट। तो दोस्तों अगर आपको ये सभी पॉइंट हेल्पफुल लगे हों तो आप इन्हें प्लीज़ अप्लाई कीजिएगा। और हाँ, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, और चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, और एग्ज़ाम देने के बाद अगर आपका पेपर अच्छा जाता है तो नीचे एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा कि मैम इस वीडियो से मुझे काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिली है। तो दोस्तों मुझे सच में बहुत खुशी मिलेगी।